हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। ओके, हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड वीडियो देखेंगे यहाँ पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 to 6 कवर करने वाले हैं। ओके, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे आप देख ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ डाल दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 4, ये समझिए। करे कि एंगल PQR 110 है, RST 130 गिवन है, PQST के पैरेलल है और हमें फाइंड करना है एंगल QRS। एंगल QRS हमें फाइंड करना है, ये वाली एंगल हमें निकालना है। ओके, हम इसमें सबसे पहले क्या करें, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्ट कर दीजिए क्या कि PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो R से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रॉ अ लाइन, नाम दे देते हैं इसका AB। ड्रॉ अ लाइन AB थ्रू R such that AB पैरेलल टू PQ। ओके, AB PQ के पैरेलल हो जाए। क्लियर? अब प्रूफ इसका देखिए, मान लेते हैं ये एंगल हमारा X है और इस एंगल को क्या मान लिया जाए, Y। सिंस PQ क्या है, AB के पैरेलल है, PQ पैरेलल AB। ओके, तो PQ AB के पैरेलल होगा तो देयरफॉर क्या बन जाएगा, X प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एक को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम हमें पता है 180 का होता है। तो x प्लस 110 इक्वल टू 180 आ गया। तो x क्या आ जाएगा, 180 माइनस 110, 70 डिग्री। x का वैल्यू 70 डिग्री आ गया। इसी तरीके से हम इसकी बात करें, ST पैरेलल टू AB, ST AB के पैरेलल है, तो देयरफॉर क्या बनेगा, 130 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, कोई इंटीरियर एंगल। तो यहां से हमने y निकाल लिया, y इक्वल टू 180 माइनस 130, कितना आ गया, 50 डिग्री। तो x और y का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। नाउ अब हम क्या देखें, ARB इज अ लाइन, ARB इज अ लाइन, ARB लाइन है तो क्या बनेगा, देयरफॉर x प्लस एंगल QRS प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। कैसा एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। ये जो एंगल हो जाएगा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन गया हमारे पास। ओके, अब x आ चुका है, x आपने कितना लाया था, 70 डिग्री, प्लस एंगल QRS, y कितना है, 50 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल QRS कितना आया, 180 माइनस 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। यहां से निकल करके आ गया है 60 डिग्री। इस तरह से एंगल QRS हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, एंगल QRS 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहे हैं, AB पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है, एंगल APQ 50 डिग्री का है, PRD कितने का है, 127 डिग्री का है। हमें क्या निकालना है, x एंड y।
एक्स और वाई का हमने वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ओके, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ए बी जब सी डी के पैरेलल होगा तो क्या होगा, ए एंगल और ए एंगल इक्वल हो जाएगा, तो 50 इक्वल टू एक्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री आ गया हमारे। ओके, अब जरा देखिए पी क्यू आर का ए एक्सटीरियर एंगल, ए एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो हम दो तरीके से इसे कर सकते हैं। सबसे पहला चीज चलिए यही कर लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो हमने पहले से x फाइंड आउट कर रखा है, x कितना 50 प्लस वाई 127, तो y इक्वल टू क्या आ गया 127 माइनस 50 में से 127 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और ये आ गया 77। सो सिंपल क्वेश्चन। ओके, बहुत ही आसानी से आपने x निकाला और यहाँ पे y निकाला। ओके, ये हमारा x और y का वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहे हैं कि PQ पैरेलल टू RS, PQ और RS हमारा पैरेलल है। अब हमें प्रूव करना है कि ये लाइन AB और CD पैरेलल होगा। ओके, तो कैसे होगा ये देखते हैं। सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या कर दीजिए कि BM और CN ए नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक, और इसका नाम CN दे देते हैं, CN परपेंडिकुलर RS, ए परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। ए मान लीजिए एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 मान लेते हैं। अब देख रहे हैं कि ये जो हमारा B और M है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो परपेंडिकुलर जब ये लाइन है तो MB किसके रूप में काम कर रहा है, नॉर्मल के रूप में। यहाँ PQ और RS दो प्लेन मिरर दिया हुआ है, तो मिरर पे नॉर्मल है। आप याद कीजिए 8th क्लास में फिजिक्स के अंदर पढ़ा था आपने कि मिरर पर जब ये नॉर्मल है तो इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल I और एंगल R होता है ना, तो एंगल I और एंगल R दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। प्रूफ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। कैसे हो गया, एंगल I इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान में रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सिमिलरली क्या बना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ये भी रीजन वही हो जाएगा। ठीक, बट MB
पैरेलल टू एनसी, है ना। ए वाला लाइन और ए वाला लाइन दोनों क्या होगा, पैरेलल। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन ऑलरेडी पैरेलल है और ए एंगल ए परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था, तो पैरेलल लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों लाइन भी क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। पैरेलल हो गया। रीजन देना चाहते हैं, रीजन दे सकते हैं। सिंस MB perpendicular PQ and CN perpendicular RS also, या सीधा कर दिया परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर लेंगे दो तो हमेशा क्या आएगा, पैरेलल आ जाएगा। ओके, तो ये BM और CN दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जब पैरेलल हो जाएगा तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंगल 2 और एंगल 3 हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो। अब अगर हम लोग इसे ट्वाइस कर दें, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, तो हम क्या देख चुके हैं, 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, तो ट्वाइस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, है ना। एंगल ABC और एंगल BCD बराबर हो जाएगा। लेकिन अब बताइए ABC और BCD कैसा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट एंगल ABC एंड एंगल BCD, है ना, आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर क्या बन गया, पहले हम लोग सीख चुके हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो तो ये दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल। तो क्या बन गया, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, प्रूव हो गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है इसको बार बार। ओके, इस तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 खत्म होता है। आप लोगों ने इसे बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके लिखना है 1 बार 2 बार 3 बार, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसे शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इनसे बेनिफिट उठा सकें। ओके, थैंक यू।